हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जो कि हमारी बॉडी से जुड़ा हुआ है। ये बायोलॉजी का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि आज मैं बताने वाला हूँ। ये टॉपिक है ब्लड, जो कि हम खून जिसको बोलते हैं। खून आपने देखा होगा, ये रेड ब्लड सेल होता है, आरबीसीज। लेकिन आपको क्या लगता है खून केवल रेड कलर का होता है? नहीं। तो आज हम बात करेंगे कि ब्लड क्या होता है, उसके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, एंड इसका ब्लड का फंक्शन क्या क्या होता है, ये बनता कहाँ पर है, लाइफ स्पैन कितनी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो टुडेज टॉपिक इज ब्लड। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज जो कि तरल पदार्थ होता है। ब्लड की हम बात कर रहे हैं तो ब्लड पीएच वैल्यू के हिसाब से बेस होता है, क्षार होता है। इसकी पीएच वैल्यू जो होती है वो होती है 7.4। ब्लड इज a base with pH value is 7.4। देखिए आप एसिड समझ सकते हैं। एसिड जो होता है वो 7 से नीचे, 1 to 7 से जो नीचे होता है 6.9 तक वो होता है एसिड, और 7 होता है नेचुरल जो कि हमारा वाटर होता है, और 7 से ऊपर 7.1 से लेकर 14 तक हमारा बेस होता है। तो ये है, इसका पीएच वैल्यू है 7.4 ब्लड की। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बेस। बेस हो गया ये, क्षार। अब हम बात करते हैं कि ब्लड एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में कितना पाया जाता है, नॉर्मल व्यक्ति में कितना पाया जाता है। तो ये पाया जाता है 6 to 7 लीटर एक नॉर्मल व्यक्ति में। There is an average 6 to 7 liter of blood in human beings। किसी भी ह्यूमन बीइंग में एवरेज जो ब्लड पाया जाता है वो 6 to 7 लीटर पाया जाता है। यानी कि हम समझ सकते हैं कि जो एक नॉर्मल व्यक्ति होता है उसका 7%, जो 7% होता है उसकी टोटल वेट का, तो इतना इंसान में, ह्यूमन बीइंग्स में उसका ब्लड होता है, उसका 7% अप्रोक्सीमेटली। द टोटल quantity of blood, the total quantity of blood is 7% of total weight of human body। ह्यूमन बॉडी का जो 7% होता है, जो टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्लड की होती है वो 7% होती है टोटल वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी। जितना ह्यूमन बॉडी का वेट होता है, टोटल वेट उसका 7% ही इंसान में खून होता है। तो अब हम देखते हैं कि जो ब्लड है वो कितने प्रकार का है, टाइप्स ऑफ ब्लड। देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसमें क्या सीखा कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज है
ब्लड जो है वो बेस है, क्योंकि पीएच वैल्यू जो उसकी होती है वो 7.4 होती है, और जो एवरेज जो ब्लड होता है वो 6 to 7 लीटर होता है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में। एंड हम परसेंटेज में बात करें तो टोटल वेट, जो ह्यूमन बीइंग का टोटल वेट होता है उसका 7% ही ह्यूमन बीइंग में ब्लड होता है। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड्स। ब्लड के जो खून का प्रकार कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ ब्लड, तो ब्लड में आपके मन में आ रहा होगा कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी यही होते होंगे। नहीं, ब्लड होता है 2 टाइप्स का। देयर आर 2 टाइप्स, प्लाज्मा एंड सेकंड टाइप जो है वो होता है ब्लड कॉर्पस सेल्स। 2 टाइप्स के ब्लड होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पस सेल्स। 2 टाइप्स के ब्लड होते हैं। जो प्लाज्मा होता है वो टोटल ब्लड का जो पार्ट होता है वो होता है 60%। 60% क्या होता है प्लाज्मा, एंड जो बचा हुआ भाग होता है वो होता है 40%। प्लाज्मा जो ब्लड होता है वो 60% होता है, एंड जो ब्लड कॉर्पस सेल्स होते हैं वो होते हैं 40%। ओके, इन दोनों में पता चल गया। अब हम बात करेंगे प्लाज्मा की। प्लाज्मा जो कि 60% होता है टोटल ब्लड का। अब जो 60% मतलब टोटल प्लाज्मा कितना है 60% पूरे ब्लड का। प्लाज्मा का जो 90% होता है वो क्या होता है वाटर। अब ये प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा का 100% जो प्लाज्मा है उसका भी जो 90% है, 90% वो क्या होता है वाटर। एंड जो 10% होता है उसमें से 7% क्या होता है प्रोटीन। एंड जो इसके बाद बचता है 3%। 3% में होता है ग्लूकोज और अदर जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वे सब चीज में रहते हैं। मेनली ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो ये हो गया 100% प्लाज्मा का। अब जो सेकंड पार्ट है, ये ए हो गया प्लाज्मा 60, एंड जो बी हो गया ब्लड कॉर्पस सेल्स जो कि 40% था पूरे ब्लड का। जो पूरे ब्लड का 60% भाग एंड 40% भाग जो पार्ट है 60% एंड 40%। अब हम बात करेंगे 40% की। तो ब्लड कॉर्पस सेल्स भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड है। इसमें फर्स्ट हो गई आरबीसी, सेकंड डब्ल्यूबीसी, एंड थर्ड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स।
प्लेटलेट्स। जो ब्लड कार्पर सेल्स है 40%, उसमें भी 3 पार्ट्स हो गए, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। तो प्लाज्मा की आप समझ गए कि 90% वाटर होता है, 7% प्रोटीन एंड 3% ग्लूकोज और अदर। इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन की इसकी बात करें। फंक्शन जो प्लाज्मा का फंक्शन होता है वो क्या होता है कि जो हमारा डाइजेस्टिव फूड है ये ट्रांसपोर्ट करता है पोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टिव फूड। इसके हम फंक्शन की बात करें तो क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टिव फूड। जो हमारे पूरी बॉडी में जो डाइजेस्टिव जो हमारा पाचन होता है फूड, उसको एंड उसकी एनर्जी को पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम किसका होता है? प्लाज्मा का। ओके, अब हम बात करेंगे ब्लड कॉर्पस सेल्स की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी फुल फॉर्म बता देता हूं। रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट, ये ब्लड प्लेटलेट्स इनको बोलते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। ये फंक्शन इसका है प्लाज्मा का कि ये ट्रांसपोर्ट करता है जो डाइजेस्टिव फूड होता है उसकी और उसकी एनर्जी को पूरी बॉडी में। अब हम बात करते हैं फर्स्टली आरबीसीज। आरबीसीज ये पैदा कहाँ होती है, बनती कहां पर है? बोन मैरो में। born in bone marrow। बोन मैरो क्या होती है? जो बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं, जैसे थाई की बोन हो गई या फिर ये हैंड्स की बोन हो गई, तो ये होती है खोखली। खोखली के अंदर क्या भरा रहता है? पस भरा रहता है। उस पस को हम बोलते हैं बोन मैरो, अस्थि मज्जा। उसमें क्या बनती है? ये आरबीसीज बनती है, रेड ब्लड सेल। ओके, इनका लाइफ स्पैन क्या होता है? आरबीसीज का लाइफ स्पैन होता है कि जन्म से लेके और नेचुरल डेथ तक का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं लाइफ स्पैन। ठीक है, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, वो आप जाके देख सकते हैं लाइफ स्पैन के बारे में। तो आप ये देखिए, लाइफ स्पैन 20 डेज से लेके टू 120 डेज। इसका जो आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है वो होता है 20 डेज से लेके 120 डेज तक। अब जो हम इनको बोल सकते हैं कि ये डिस्ट्रक्शन कहाँ होती है, ये खत्म कहां पर होती है? इनका ग्रेव यार्ड्स यानी कि कबर जो होती है आरबीसी की वो कहां पर होती है? डिस्ट्रक्शन इन लीवर। जो ये खत्म होती है वो होती है लीवर में। लीवर इज ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज का जो ग्रेव यार्ड कवर होती है वो होती है लीवर में जाके खत्म हो जाती है। और कितने दिनों में? 20 से 120, 20 डेज से लेके 120 डेज के बीच में ये खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं फंक्शन की।
तो इनका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी तक पहुंचाना, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको पूरी बॉडी से लेके बाहर ब्लड के थ्रू। ब्लड का काम होता है ट्रांसपोर्ट करना, ब्लड ऑक्सीजन को ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टू होल बॉडी। होल माने पूरी बॉडी, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाना। एंड रिटर्न और ब्रिंग बैक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैरी करता है ऑक्सीजन को, कैरी करता है ऑक्सीजन को, ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं पूरी बॉडी में। एंड रिटर्न या ब्रिंग बैक करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को। ठीक है, इसका ये मेन फंक्शन होता है आरबीसी का। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि बोन मैरो में ये बनता है एंड इसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, 20 डेज से लेकर 120 डेज तक। एंड इसका जो डेस्टिनेशन होता है वो लीवर में होता है। लीवर इसका ग्रेवयार्ड कहा जाता है। और जो फंक्शन होता है इसका मेनली वो क्या होता है कि जो कैरी करता है ऑक्सीजन को पूरी बॉडी तक, एंड वापस में क्या लाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है WBC। WBC इज व्हाइट ब्लड सेल्स। तो इसकी भी जो ये बोर्न होता है, ये भी काम होता है बोर्न इन बोन मैरो। जो हमारा WBC होता है वो भी बोन मैरो में, यानी कि अस्थि मज्जा में ही बोन बनता है। इसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, लाइफ स्पैन 2 से 4 डेज। 2 से 4 डेज की इसकी लाइफ स्पैन होती है, 2 से 4 दिन तक ये रहता है हमारी बॉडी में। इसका जो और जो WBC होती है इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है। इट हैज न्यूक्लियस। जो WBC होती है इसमें न्यूक्लियस होता है, और जो RBC हमारी रेड ब्लड सेल होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। RBC डज नॉट हैव न्यूक्लियस, उसमें न्यूक्लियस नहीं होती है। अब हम इसके मेन फंक्शन की बात करते हैं कि WBC का फंक्शन क्या होता है। तो इसका फंक्शन होता है, ये हमारी इम्यून सिस्टम जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसका पार्ट होता है। ये जो हमारा डिसीज, जैसे हमें फीवर हो गया या फिर कुछ कमजोरी आ रही है, तो उससे लड़ने के लिए क्षमता जो होती है वो होती है WBC। ये डिसीज से लड़ने का काम करता है। इट इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम डिसीज। इसीलिए इसको पुलिसमैन के नाम से भी जाना जाता है, पुलिसमैन ऑफ द बॉडी, WBC को। इट इज नोन एज मैन ऑफ बॉडी। ठीक है, समझिए आप।
कि WBC क्या होती है, बोन होती है बोन मैरो के अंदर, अस्थि मज्जा के अंदर। लाइफ स्पैन इसकी होती है 2 से 4 डेज के भीतर, और इसमें न्यूक्लियस होता है। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये प्रोटेक्ट करती है डिसीज से, कुछ बीमारी होए उससे लड़ने की क्षमता इसकी होती है, प्रतिरोधक क्षमता जो हमारे अंदर होती है वो WBC के द्वारा होती है। जो ये हम इसको पुलिसमैन ऑफ बॉडी भी बोलते हैं। तो ये था, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर राइट डाउन कर सकते हैं। थर्ड पार्ट जो है इसका, ब्लड प्लेटलेट्स, जो ब्लड कॉर्पस से है उसका थर्ड पार्ट है ब्लड प्लेटलेट्स। ये कहां पर बनती है, ये भी बनती है हमारी बोन मैरो में। बॉर्न इन बोन मैरो, जो अस्थि मज्जा होती है, जो हमारी हड्डी बोन्स होती है, इनके बीच के जो खाली पार्ट यानी कि जो टिश्यूज होते हैं, ये सेल्स बोल सकते हैं, उनसे हमारी प्लेटलेट भी बनती है। इसकी लाइफ स्पैन की बात करें तो इसकी लाइफ स्पैन होती है 3 से 5 डेज। कितनी होती है, 3 से 5 डेज इसकी लाइफ स्पैन होती है। अब इसका फंक्शन की हम बात करते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है। तो जो हमारे प्लेटलेट होते हैं, आपने देखा होगा कि जब हमारे चोट लग जाती है या कहीं कट जाता है, कहीं पे कुछ खरोच आ जाती है, तो वहां ब्लड का थक्का क्लोटिंग लग जाती है, थप्पा सा जमने लग जाता है, तो वो सब रुकती है हमारी प्लेटलेट के थ्रू। वो जो काम करता है वो हमारा ब्लड प्लेटलेट काम करता है, जो क्लोटिंग करता है, ब्लड की थक्का लगाता है, जमाता है, और ब्लीडिंग जो खून बहना है उसको रोकने का काम जो करता है वो करता है प्लेटलेट। It is protect from bleeding, ब्लीडिंग से बचाता है। जो हमारा खून निकलने लगता है चोट में से, ब्लीडिंग फ्रॉम कट पार्ट। इट इज मेक क्लोटिंग ऑफ ब्लड एट इंजर्ड प्लेस। ठीक है, तो इसका वर्क हो गया कि ये ब्लीडिंग की जगह पर से हमें प्रोटेक्ट करता है, वहां पर क्या करता है, ब्लड की क्लोटिंग कर देता है। क्या करता है, ब्लड की क्लोटिंग। तो ये हो गया हमारा पूरा ब्लड। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसमें हम पढ़ेंगे कि ब्लड के ग्रुप, कौन कौन से ग्रुप होते हैं, कितने प्रकार के ग्रुप होते हैं, उन ब्लड में कौन डोनर होता है, कौन रिसेप्टर होता है, एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडीज क्या होती है उनके अंदर। तो इन सब चीजें किसने ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया, ठीक है, कब हुआ, तो ये सब चीज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो एक बार और देख लेते हैं, ब्लड प्लेटलेट बोर्न इन बोन मैरो, बनता कहां है, बोन मैरो में। लाइफ स्पैन कितनी होती है, 3 to 5 डेज। फंक्शन कि जो जहां हमारा चोट कटपीट लग जाता है वहां से ब्लड को क्लोट कर देता है, वहां पे खून बहने से रोकता है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि ब्लड जो है आपको समझ में आ चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, क्या नई नई बातें जानने को मिली इसमें। एंड वीडियो को लाइक कर देना, एंड मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।